झुलसाती गर्मी ने पूरे देश के लोगों का बुरा हाल कर रखा है और यही हाल दिल्ली एनसीआर के लोग भी महसूस कर रहे हैं। सबकी निगाहें अब मानसून के आगमन पर टिकी हुई हैं। दिल्ली से तेजश्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। तेजश्री, दिल्ली की अगर मौसम की बात की जाए तो येलो अलर्ट की जानकारी तो मिल रही है, लेकिन क्या लग रहा है, गर्मी से क्या राहत की उम्मीद लगाए लोग या भी कुछ दिन और परेशान करेगी भीषण गर्मी? देखिए मल्लिका, यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक यानी कि मोटा माटी 15 जून तक इसी तरह से हालात रहेंगे, हीट वेव जारी रहेगी। और पूरे देश की यदि हम बात करें तो 37 ऐसे शहर हैं जिनमें तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अमूमन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 15 जून तक दस्तक मानसून जो है वो दे देता था, लेकिन अब हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मानसून दस्तक कब देगा। प्री मानसून की भी स्थितियां फिलहाल बन नहीं रही, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी क्रिएट होने में काफी समय लग रहा है, इसलिए मानसून आने में इस बार काफी देरी होने वाली है। और कहा जा रहा है कि 29 या 30 जून तक इस बार खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि मानसून लेट दस्तक देगा। अब सबसे बड़ी बात इसमें देखने की है कि दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंचकर हीट वेव जो है वो इसी तरह से आने वाले समय में भी जारी रहेगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। इन क्षेत्रों में भी हीट वेव का कहर जो है वो जारी है। और आप सोचिए कि जम्मू जैसे क्षेत्र में भी मौसम विभाग ने कहा है कि हीट वेव आइसोलेटेड एरियाज में जारी रहेगी, बनी रहेगी। यानी ये सोचिए कि जम्मू जैसे एरिया जहां पर तापमान इतना ज्यादा नहीं होता है, वहां पर भी हीट वेव की समस्या है। तो फिर दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज्यादा है, जहां पर पॉल्यूशन की समस्या सबसे ज्यादा है और जहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियों की संख्या भी है, ट्रैफिक की समस्या भी है, ऐसे में तापमान का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। और यदि मैं बात करूं सीएसई की रिपोर्ट यानी कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट की जो रिपोर्ट है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ ये कहा है कि दिल्ली एनसीआर में इस बार हीट वेव के कारण समस्याएं दिल्ली एनसीआर को फेस इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में ओजोन गैस बन रही है। अब इस ओजोन गैस के बनने के कारण कई सारी समस्याएं पैदा होती है। अब ये बता दूं मैं आपको कि ये ओजोन वो ओजोन लेयर वाला डिप्लीशन ओजोन नहीं है, ये वो ओजोन है जो एटमॉस्फेरिक एयर में जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा गर्मी के कारण ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फिर ये ओजोन गैस तैयार होती है। अब ये ओजोन गैस पर्यावरण के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन उसके साथ ही ये ओजोन गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है मल्लिका। यदि हम इससे हमें सांस की बीमारियां हो सकती हैं, हमें लंग्स के डिसीजेस हो सकते हैं, स्किन के डिसीजेस हो सकते हैं। तो यही कहना है सीएसई का। बिल्कुल तेजश्री, और इस विषय पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे क्योंकि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह का मौसम, जब इस तरह की भीषण गर्मी सताती है तो कितनी परेशानियां अपने साथ ये गर्मी लेकर के आती है, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। रवीश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवीश, मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में 7 से 9 जून के दौरान अलग अलग जगहों पर लू की आशंका है। ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है जानना और समझना कि क्या लोग तैयार आपको नजर आ रहे हैं गर्मी, क्योंकि अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आती हैं, कई तरह के हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं अगर आप सीधा इस तरह की लू की चपेट में आ जाएं या फिर अगर आपका सीधा सन एक्सपोजर हो जाए। लोगों को उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसलिए मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं मलिका, वो भले ही दतिया का इलाका हो, सागर का हो, ग्वालियर का हो, इन तमाम जगहों पे जो लू का येलो अलर्ट जारी किया, उसके साथ मौसम विभाग ने कुछ हिदायतें भी दी है लोगों को कि वो उसे पढ़ें और उसको ध्यान में रखें। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है इन जगहों पर कि वो सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आने से बचें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, ये लोगों से गुजारिश की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि जितना ज्यादा हो सके वो पानी पिए। इन इलाकों में रहने वाले लोग जितना ज्यादा हो सके अपनी बॉडी को वो हाइड्रेट रखें और इसके अलावा कोशिश हो अगर बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकले और निकले तो सिर ढक कर निकले। ये तमाम हिदायतें लोगों को दी गई है क्योंकि मौसम विभाग ये बार बार जब कोई अलर्ट जारी करता है, येलो अलर्ट हो, ऑरेंज अलर्ट हो, रेड अलर्ट होता है लू का, तो उसके साथ इन हिदायतों की एक सूची भी जारी की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अखबारों में विज्ञापन के जरिए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया है कि यदि आने वाले दिनों में इस तरीके के हालात बनते हैं तो अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बारिश के फिलहाल आसार है नहीं,
तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग बीमार ना पड़े, और अगर पड़ गए तो ये समस्या आती है कि खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं उनके सामने इस तरीके का मौसम बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। और अभी क्योंकि एक के बाद एक लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे है कि भीषण गर्मी से होने वाली बीमारियों को भी लोगों को बचाना है, दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते खतरे से भी उन्हें सावधान रखना है।